Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Imamullah. Let's start with introduction to organic compounds. Organic compounds जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं, यानी इसमें जो आपका मेन फ्रेमवर्क होता है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन होता है, और उसके साथ हमारे पास जो मेन है वो कार्बन ही है, लेकिन उसके साथ मोस्टली जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन हेलोजन जो जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह, ये सारी जो है ये उनके साथ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ उनके साथ अटैच होती हैं। हमारे पास तकरीबन मोर देन 10 मिलियन कार्बन कंपाउंड जो है वो ऑलरेडी नाउन है, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो है हम हर साल उनको डिस्कवर करते हैं, उनकी सिंथेसिस करते हैं, और उनको हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डोमेन में जो है वो ऐड करते हैं। अगर हम इनके कार्बन स्केलेटन्स यानी जो कार्बन चेन्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ब्रॉडली हमारे पास दो क्लासेस हैं कंपाउंड की। नंबर वन जो है एसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर इनको ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड जो है इनमें हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ चेन होंगे, यानी इसमें हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे, इन द फॉर्म ऑफ चेन होंगे। ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है, कोई भी इसमें, इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। जैसे अगर आप ये जो एग्जांपल्स हैं इसको अगर आप देखें तो ये फर्स्ट हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसमें आप देखें CH3COOH, ये सारे हमारे पास एक चेन लाइक इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह एसीटोन जो है इसमें भी ये चेन लाइक, यानी ये दोनों जो है वो एग्जांपल है एक स्ट्रेट चेन की। स्ट्रेट चेन में हमारे पास देखें ये कार्बन की हम बात कर रहे थे, तो एसीटोन में C ये स्ट्रेट है, ये डबल बॉन्ड O जो आ रहा है ये उसमें साथ उसकी सब्स्टिट्यूशन है, ये उसकी मेन चेन नहीं होगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आइसोब्यूटेन है। आइसो हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिसमें आपकी ब्रांचिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, साथ उसमें ये एक ब्रांच है। आप किसी को भी चेन कंसीडर कर सकते हैं, मसलन CH3 CH3 ये भी चेन अगर आप कंसीडर करते हैं तो फिर ये ब्रांच होगी, ये चेन कंसीडर करते हैं तो ये ब्रांच होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसमें आप देखें कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है, इसमें OH ये ब्रांच है और ये एक CH3 ये ब्रांच है। इसको भी आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, यानी इसकी आप जैसे भी आप सिलेक्शन करें। ये सिलेक्शन जो है जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमने जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से करनी है, यानी कौन से रूल्स हैं, कौन सी चेन जो है हम इनकी सिलेक्ट करेंगे। ओके, सेकंड जो हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक, वो है साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होंगे जिसमें जो हमारे पास कार्बन है वो इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगी। इनको हम आगे जो है साइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स टर्म्स एज होमोसाइक्लिक, यानी इसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स ही होंगे। जैसे ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, ये सारे जो है वो आप देखें कि इसमें सारी की सारी कार्बन्स ही हैं, यानी जो रिंग है वो कार्बन कार्बन के ही है, तो ये हमारे पास होमोसाइक्लिक होंगे। दूसरी जो हमारे पास है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एक्चुअली हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि साइक्लिक होते हैं, यानी साइक्लिक कंपाउंड्स विद एलिफेटिक प्रॉपर्टीज, यानी ये कंपाउंड साइक्लिक है लेकिन इनमें जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ओपन चेन कंपाउंड्स की तरह होती हैं, जिसको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स पीछे जो हम अभी करके आए। तो इस तरह के कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जाम्पल करें
एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ, लेकिन वो साइक्लिक हों तो हम उनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी में होमोसाइक्लिक जो हमारे थे, यानी जिसमें सारे के सारे कार्बन होंगे, उसमें दो हमारे पास थी, एक एलिसाइक्लिक है, दूसरी एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बेंजोनाइड्स भी कहते हैं। ये एक्चुअली कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन होते हैं, यानी इन कंपाउंड्स में आपको सारे के सारे रिंग जो है वो बेंजीन के ही नज़र आएंगे। ठीक है, ये जैसे बेंजीन है, ये टॉलुइन है, टॉलुइन में ये CH3 जो है ये इसमें इसके साथ सब्स्टिट्यूशन है इस रिंग के साथ। ये नेफ्थलीन है, इसके अलावा और भी जो है वो बेंजीन रिंग कंपाउंड्स हैं जो इस एरोमेटिक कंपाउंड्स क्लास में आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड की जो टाइप है, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। मेजर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है ये वो कंपाउंड्स होंगे जो जिनके रिंग में जो है वो हेटेरो एटम्स होंगे। हेटेरो मींस डिफरेंट, ओके, हेटेरो मींस डिफरेंट। तो ये हमारे पास जो हमने अभी देखा कि जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैं कार्बन के, अगर कार्बन साइकिल में कोई यानी उस स्ट्रक्चर में जो रिंग है उसमें अगर कोई एक एटम अदर देन कार्बन आता है, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इनमें से अगर कोई होगा तो उनको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल अगर हम देखें पाइपरीडीन की, तो इसमें ये नाइट्रोजन जो है ये एक्चुअली पार्ट ऑफ द रिंग है। यहाँ पे सारी जो है ये कार्बन होगी, कार्बन, और ये नाइट्रोजन है। इसी तरह हमारे पास ये पिरीडीन है, पिरीडीन में भी ये नाइट्रोजन रिंग के अंदर ही मौजूद है। इसी तरह ये फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन में ये ऑक्सीजन जो है ये पार्ट ऑफ द रिंग है। अगर ये पार्ट ऑफ द रिंग होगी तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। अगर हमारे पास ये रिंग में नहीं, यानी ये सब एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर हम इसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत जो है वो क्यों महसूस होती है? अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर लिखें किसी भी कंपाउंड का, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हो सकता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे, जैसे हम जो हमारे आइसोमर्स हैं उनका हमें पता है कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सेम होते हैं, पर उनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जब तक हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला का पता नहीं होगा, हम उस कंपाउंड के बारे में कोई भी जो है वो नहीं बता सकते कि ये कौन सा कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ देखें तो ये नीचे मैंने दो स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं। ये फर्स्ट जो है ये एसीटोन है और सेकंड इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर देखें तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। मसलन हमारे पास जो एसीटोन है इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ये C2H6O होगा। इसी तरह इथाइल अल्कोहल जो है इनका, इसकी अगर आप देखें 2 कार्बन्स 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C2H6O ही है। तो अगर हम सिर्फ C2H6O लिख देते हैं तो हमें जो है वो नहीं पता चलेगा कि इसमें इथाइल अल्कोहल कौन सा है और एसीटोन कौन सा है। तो इस तरह जो है ये इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए जो है वो फिर जो केमिस्ट हैं उन्होंने ये स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है इनको कहा कि जी ये हमारे पास इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला है। आगे फिर हम स्ट्रक्चर फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जिसे हम इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट जो है ये हमारे पास डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला है। डैश स्ट्रक्चर फार्मूला, डैश स्ट्रक्चर फार्मूला में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी वो जिन दो कंपाउंड्स के दरमियान बॉन्ड है उसको हम एक डैश के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जैसे देखें ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये CH3C, यानी हर एक एटम जो है उसका जिसके साथ लिंक्ड उसका बॉन्ड है उसके साथ हमने उसको जो है वो डैश के ज़रिए मेंशन किया हुआ है, तो इसको हम डैश स्ट्रक्चर फार्मूला या सिंपली जो है वो डैश फार्मूला भी कहते हैं।
स्ट्रक्चर फार्मूला में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो आप जिसकी बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसकी मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैलेंसी क्या है। जैसे कार्बन जो है ये टेट्रावेलेंट है, नाइट्रोजन ट्राईवेलेंट है, ऑक्सीजन डाईवेलेंट है। तो यहाँ पे देखें कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट मीन ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ये इसके 4 बने हुए हैं। इसी तरह ये ऑक्सीजन जैसे डाईवेलेंट है तो ये इसके 2 ही बॉन्ड होंगे। तो स्ट्रक्चरल डैश फार्मूला जो है इसको लिखते वक्त आपने जो बॉन्ड मेंशन करने हैं उसमें इस चीज़ को भी देखना होता है कि हमारे पास जो है उनकी वैलेंसीज जो है वो कितनी है, कितने बॉन्ड जो है वो पॉसिबली बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला है। Condensed structure formula most often shows the layout of the carbon skeleton with attached hydrogen or other atoms. This can be formula like structure without bonds, or it can be one showing just the principal bond, those of carbon chain. ये कंडेंस फार्मूला हमारे पास दो तरह का है। मसलन एक तो ये है कि सिंपली अगर हम लिखते हैं तो इसमें हम कोई भी बॉन्ड मेंशन नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास इनका जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस से हमें पता चल जाता है कि बॉन्ड जो है वो कनेक्टिविटीज़ क्या है। मसलन ये CH3CH है, इट मीन्स के पहले CH3 आएगा, उसके बाद ये CH आएगा, फिर CH के साथ ही जो ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ ये OH बॉन्ड होगा, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट जो है वो इस CH के साथ ये CH3 बॉन्ड होगा। ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म है, इसमें हम डैशेस वगैरह लगा के बॉन्ड को मेंशन नहीं करते। सेकंड जो कंडेंस फार्मूला है उसको हम जो है वो थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। मसलन जो उसमें आप कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल बॉन्ड्स हैं, जो मेजर बॉन्ड्स हैं, उनको हम मेंशन करते हैं। मसलन हमारे पास ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड जो है ये CH3 के साथ है, ये हमने इन दी कंडेंस फॉर्म जो है वो लिखा हुआ है, ये हमने डैश मेंशन कर दिए। और इसी तरह जो है OH के साथ है, हमने आगे ये O का H के साथ मेंशन नहीं किया, C का इस H के साथ मेंशन नहीं किया। इसी तरह CH3 में जो है वो हमने मेंशन नहीं किया कि ये, क्योंकि ये डेफिनेट है कि ये सारी इसी कार्बन के साथ हैं। तो हमने जो प्रिंसिपल बॉन्ड्स थे यानी जो मेन बॉन्ड है, मेन जो सेंट्रल कार्बन उसके साथ उनको मेंशन किया हुआ है। इसको हम कंडेंस फार्मूला शोइंग प्रिंसिपल बॉन्ड जो है वो कहते हैं कि जी। नेक्स्ट जो है ये बॉन्ड लाइन और स्केलेटल फार्मूला है, इसको हम सिंपली बॉन्ड लाइन फार्मूला कहते हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला में जो है हम बॉन्ड की जो लाइंस हैं वो मेंशन करते हैं। इसमें हम इवन के क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हम कार्बन को मेंशन नहीं करते कि हर एक बॉन्ड के साथ। इसको अगर आप देखें तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स आर ऑफन द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। A chain of carbon atom is shown as a series of lines, यानी हम चेन ऑफ कार्बन को सीरीज ऑफ लाइन के थ्रू जो है वो शो करेंगे। ईच एंगल बिटवीन लाइंस एंड ईच लाइन एंड इज अ कार्बन एटम, यानी हर लाइन जिसका एंड होगा ये कार्बन, जैसे देखें यहाँ पे डी स्ट्रक्चर में ये एंड है तो इट मीन्स यहाँ पे कार्बन है। अगर ये कार्बन है तो ज़ाहिर है उसके 4 बॉन्ड होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 होगा, अकेली कार्बन नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पे भी CH3 होगा। यहाँ पे क्या है, ये एंड है तो यहाँ पे एक कार्बन होगी। अगर कार्बन के ये 3 बॉन्ड है तो चौथा बॉन्ड इसका किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। ओके, द कार्बन एटम आर नॉट लेबल्ड। हम यहाँ पे कार्बन एटम्स को लेबल नहीं करते, मीन्स कि हम कार्बन एटम्स को मेंशन नहीं करते कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। हम जस्ट ये कह रहे हैं कि एंड्स पे जो है वो कार्बन ही होगी। बट ऑल हेटेरो एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजेंस आर लेबल्ड। अगर हमारे पास बॉन्ड लाइन फार्मूला में कोई हेटेरो एटम आ जाता है यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, तो उसको हम ज़रूर उसमें जो है वो मेंशन करते हैं, लेबल करते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने जो था कहीं भी यहाँ पे भी कार्बन है हमने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे कार्बन है हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हमने इसको मेंशन किया हुआ है। ये है लेबलिंग का मतलब कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये ऑक्सीजन एटम है। इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन्स की बात करें, हाइड्रोजन्स ऑन कार्बन्स आर नॉट शोन। कार्बन्स के ऊपर हम हाइड्रोजन्स को शो नहीं करेंगे, although it is assumed that their
प्रेजेंट टू अकाउंट फॉर द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कि हम यहाँ पे भी कार्बन होगी, उसके साथ हाइड्रोजन होगी अगर वो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं होंगे। मसलन जैसे मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पे C जो है इसके 3 बॉन्ड है, 1 2 3। चौथा जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया वो ये यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, ओके। फोर्थ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज 3 डायमेंशनल फार्मूला। इसको हम वेज डैश या वेज लाइन फार्मूला भी कहते हैं। वेज डैश या वेज लाइन फार्मूला जो है, इसकी ज़रूरत क्यों है हमें? हमें पता है कार्बन जो है ये sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास CH4 है, या जो कार्बन हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होती है। तो वो कार्बन जो है उसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो टेट्राहेड्रल शेप जो है वो आपको पता है कि ये 2 प्लेन में नहीं आएगी। मसलन कि अगर हम कहें कि आप पेपर के ऊपर उस स्ट्रक्चर को ड्रा करें, यहाँ पे आप जैसे ये ड्रा किया होगा, तो इसको हम मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि पेपर जो है ये हमारा 2 डायमेंशन में, 1 ये, सेकंड ये। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, जिसका जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स को मेंशन करने के लिए हम वेज और इस डैश का जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये वेज और डैश जो है वो क्या है, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो सिंगल लाइन हमने ये 2 लगाई हुई है, इसका मतलब है इन दी प्लेन। ये कौन सी प्लेन होगी? ये उस पेपर की प्लेन, जैसे ये आपके सामने जो स्लाइड है, तो इस पेपर की जो प्लेन है ये 2 लाइंस इसी प्लेन में होगी, यानी एक ये और एक ये। सेकंड जो हमारे पास डैशेस हमने लगाई हुई हैं, इसका मतलब है बैकवर्ड्स, यानी गोज बैक आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, यानी इस पेज की बैक साइड पे। इसी तरह जो सॉलिड जिसको हम वेज कहते हैं, ये जस्ट लाइक वेज, तो ये फॉरवर्ड होता है, यानी इसको हम आउट ऑफ द प्लेन कहते हैं। ये आपके पेपर में अगर आप जो आपका व्यू है पेपर के ऊपर आप इसको ड्रा करेंगे, तो जो सॉलिड लाइन है इसका मतलब है ये ग्रुप जो है आउट ऑफ द प्लेन है टूवर्ड्स यू, यानी ये आपकी तरफ है। और ये जो डैश है ये बैक टू द प्लेन है, यानी ये पेपर के पीछे है। यानी हमारे पास वेज जो है ये कम्स फॉरवर्ड्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज एंड गोस, जो डैशेस हैं ये गोस बैकवर्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेजेस। तो जो हमारे पास 4 ग्रुप होंगे टेट्राहेड्रल में, जैसे ये हमारे पास स्ट्रक्चर ई है, इसमें हम देखें ये OH हाइड्रोजन Me है, Me है। तो ये जो Me मिथाइल ग्रुप्स हैं ये हमने एक जो है वो डैशेस के साथ मेंशन किया हुआ है, एक को वेज के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो डैशेस वाला मिथाइल ग्रुप है ये इस पेज की बैक साइड पे है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है बैकवर्ड है, यानी बैकवर्ड, यानी पेज की बैक तरफ जा रहा है। और जो इसकी वेज के साथ मिथाइल ग्रुप है ये इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ होगी, यानी आउट ऑफ द प्लेन होगी। तो ये वेज लाइन फार्मूला या वेज डैश फार्मूला जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मेंशन करने के लिए होता है, और इसकी बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि जी हमें क्या ज़रूरत है 3 डायमेंशन की, क्योंकि नेक्स्ट जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं, यानी जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, और लेकिन उनमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उनके जो ग्रुप्स हैं, जैसे यहाँ मिथाइल है या मिथाइल के साथ कोई आएगा, तो वो ग्रुप्स की जस्ट अरेंजमेंट इन स्पेस अगर डिफरेंट होती है तो उसके साथ उस कंपाउंड जो है वो डिफरेंट हो जाता है। नहीं, वो आइसोमर्स ऐसे होते हैं कि जिनके स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो उसके लिए फिर ये हमें ज़रूरत होती है कि हम मेंशन करें कि आपका जो ग्रुप है वो प्लेन में किस साइड पे लाई कर रहा है। सेकंड यहाँ पे जो इसमें बताया हुआ है कि जी मिथाइल ग्रुप्स ऑफ एब्रिवेटेड Me, यानी ये जो Me है, Me जो है ये हम यूज़ करते हैं फॉर मिथाइल। इस तरह इथाइल के लिए हम ET यूज़ करते हैं, आइसोप्रोपाइल के लिए IPR, टर्शी ब्यूटाइल के लिए T ब्यूटेरिया। ये उनको जब हम
वेज डैश फार्मूला लिखते हैं तो उसमें हम ये इथाइल जैसे है तो हम ये नहीं कि C2H6 और सारा उसके साथ स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दें, हम उसको सिंपली जो है वो ED के साथ जो है वो मेंशन कर सकते हैं।